वहीं पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मंथन। कांग्रेस ने 76 सीटों पर पेश की है दावेदारी। वीआईपी ने आरजेडी को सौंपी 60 सीटों की सूची। कांग्रेस ने सीटों के साथ कुछ उम्मीदवारों के नाम भी सौंपे हैं। वहीं पर राजद की 130 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बिहार से बता रहे हैं। बिहार में चुनाव है और ऐसे में चुनावी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। जहां एक तरफ रैलियां और सभाएं हो रही है, वहीं पर सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं हो रही है। चर्चा ये है, खबर ये है कि कांग्रेस और वीआईपी ने आरजेडी को सीटों की सूची सौंपी है। कांग्रेस ने सीटों की सूची के साथ उम्मीदवारों के कुछ नाम भी आरजेडी को सौंपे हैं। वहीं पर आरजेडी की 130 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इस पर मंथन चल रहे हैं कि किसके हिस्से में कितनी सीटें और कौन कौन सी सीटें जाएंगी। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, बिहार में जहां पर रैलियां और सभाएं हो रही हैं, वहीं पर दिन नजदीक आते ही सीटों पर भी मंथन किए जा रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस और वीआईपी ने आरजेडी को सीटों की सूची सौंपी और अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, महागठबंधन में सीटों को लेकर जिस तरीके से दावेदारी पेश की जा रही है, जहां वीआईपी पार्टी पहले ही 60 सीटों को लेकर जो है दवा ठोक रही है, उसमें जहां वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो 70 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है। कई दिनों से उसकी है कि वो लगभग 76 सीट की डिमांड कर रहा है। लेकिन जहां ये कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव है वो 66 सीटों से ज्यादा देने की एक तरीके से आरजेडी की तरफ से शायद बातचीत नहीं बनी है। अब देखना होगा कि महागठबंधन सीटों को लेकर किस तरीके से पेच को अपने ठीक करता है, क्योंकि जहां वीआईपी पार्टी का जो बार बार उनके जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी 60 सीटों की बार बार डिमांड करते हैं, वहीं कांग्रेस को भी एक तरीके से सीटों को लेकर बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि पिछले विधानसभा 70 सीटें लड़ी, तो इस बार वो 76 सीटों से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर जो महागठबंधन में बड़ी पार्टी है आरजेडी और तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उसमें क्या वो निर्णय होता है और क्या इन पार्टियों में समन्वय बैठ पाता है। शबा जी, वैसे देखिए राजीव, महागठबंधन को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सीएम फेस को लेकर के हो या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर के हो, तो कुछ सही चल नहीं रहा है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से बार बार ये साफ किया जाता रहा है, सफाई दिया जाता रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है। ऐसे में क्या लग रहा है कि वक्त नजदीक आएगा और जब फैसले की घड़ी आएगी तो पेच फंस सकते हैं सीटों को लेकर के? देखिए शरा, कांग्रेस ने पहले ही एक तरीके सीएम फेस को लेकर अपना जो एक तरीके से पत्ता नहीं खोला है। उसके पार्टी के बड़े नेता, जब पिछली बार आपको याद होगा कि जहां कांग्रेस के आलाकमान के साथ बैठक थी जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे और बिहार के तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव खुद उसमें, कन्हैया कुमार, तमाम नेता। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, लवरू ने एक बात बोली। जब उन पत्रकारों ने पूछा कि सीएम फेस को तेजस्वी यादव को मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जनता तय करेगी। मतलब जो पहले ही कांग्रेस एक तरीके से अपने पत्ते खोल नहीं रही है सीएम फेस को लेकर, बार बार ये बात को टाला जा रहा है। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये जरूर है कि कांग्रेस भी और पार्टियां जो भी हैं वो सीएम फेस के लिए मान जाए और तेजस्वी यादव का नाम जो है वो आगे बढ़ाए। लेकिन सीटों को लेकर जो पेच है वो अभी भी फंसा हुआ है। शबा जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका जानकारियां साझा करने के लिए।